भाभी, मुझे वो आपका डायमंड वाला नेकलेस दे दो ना, मुझे एक पार्टी में जाना है पहन के। ननन जी, वो सेट तो मेरी भाभी का था, उनको एक शादी में जाना था तो मैंने उनको वापस कर दिया। कोई बात नहीं ननन जी, आप मेरे पास से कोई दूसरा सेट ले लीजिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आपने जरूर अपने मायके में जानबूझकर देकर आई होगी, झूठी कहीं की। अरे ननन जी, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी। बहुरिया जी माँ जी, आज घर में मेहमान आ रहे हैं तो नाश्ता पानी और खाना पीना बना दे। माँ जी, मैं सुबह से काम करके बहुत थक गई हूँ, आप प्लीज ननन जी को बोल दीजिए, उन्होंने सुबह से कोई काम नहीं किया है। अरे वो क्यों करेगी भला, घर की बहू तू है ना, तो चुपचाप तू जाके बना। माँ जी, मैं सच में थक गई हूँ। अच्छा एक काम करिए, आप चाय नाश्ता बना दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। ई क्या बोल रही है बहुरिया, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। नहीं आई थी तब तो बहुत संस्कारी बन के फिर रही थी। वाह माँ जी, क्या बात कही है आपने, जब तक मैं आप लोगों की बातें मानती और सुनती थी तब तक मैं संस्कारी थी। आज मैंने अपने लिए दो शब्द क्या बोल दिए, मैं बदतमीज और बुरी बन गई। मम्मी जी, धनिया लेते आना आते वक्त। बेटा, धनिया तेरे ससुर का नाम है, हमारे यहाँ नाम से नहीं बुलाते बड़ों को, ध्यान रखना। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। माँ जी, वो थोड़े से ससुर जी खत्म हो गए, ले आना जाके। ये खत्म हो गए? क्या हुआ इनको? माँ जी, इन्हें कुछ नहीं हुआ। धनिया ससुर जी, याद है आपने कहा था नाम से नहीं बुलाना। माँ जी, ये लीजिए चाय। अच्छा, महारानी अब चाय लेकर आई हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं, इतना टाइम चाय पीऊंगी क्या? माँ जी, सुबह दूध वाला दूध देने नहीं आया था तो मैंने बाहर से दूध मंगवाया, उसके बाद में मैंने चाय बनाया। माँ जी, आप चाय पी लीजिए ना, तब तक मैं नाश्ता रेडी करती हूँ। काम चोरी बंद कर दो बहू, ये भी तुम्हारा ही घर है, समझ में आया? कितना काम चोरी करेगी? अरे हमारे जमाने में तो 5 बजे नाश्ता कर लेते थे, और मैं भी बहू थी, अपनी सास को सुबह 5 बजे नाश्ता दे देती थी। अरे तुमसे तो 2 लोगों का चाय भी जल्दी बनाकर नहीं दिया जाता है क्या? घर में काम ही क्या रहता है, बस 2-4 लोगों का खाना बनाना और उसके बाद में वही बर्तन वर्तन धुलना, और क्या काम है? माँ जी, सुबह से शाम तक मैं काम करती हूँ और आप पूरा दिन सोफे पे बैठी रहती हैं, और छोटी दीदी भी आपके बाजू में बैठी रहती है, लेकिन फिर भी आप दोनों मेरा हाथ नहीं बटाती हैं। जेठानी जी, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैंने किचन में पकोड़े तल के रखा था, आपने ठूस लिया ना? नहीं, मैंने नहीं खाया, वो ऋषभ ने देख लिया था तो जिद करने लगा, तो उठा के मैंने उसको दे दिया। अगर आपको अपने बेटे की इतनी जिद पूरी करनी है ना, तो खुद बना के दे दिया करो। ये पकोड़े मैंने अपने उनके लिए बनाई थी, लालची कहीं की। 1 मिनट, आपके कान के झुमके कहाँ गए? कहीं झुमके बेच के अपने बेटे की जिद तो नहीं पूरी कर दी? नहीं देवरानी जी, ऐसा नहीं है, वो पापा की तबीयत खराब है तो मम्मी को थोड़े पैसे चाहिए थे, तो मैंने अपने झुमके गिरवी रख के उनको पैसे दे दिए। अच्छा, तो तुम अपने गहने बेच के अपने मायके वाले की मदद करोगी? हाँ तो क्या हो गया, वैसे भी वो झुमके मेरे मायके के थे। शादी के बाद ना लड़कियों का हर सामान उसके ससुराल वाले का हो जाता है, तो ये तो बोलो ही मत। ये मत भूलो कि पहले मैं उस घर की बेटी हूँ, बाद में इस घर की बहू बनी हूँ। आप ना महान होने का बहुत ड्रामा करती हो, वहाँ अच्छी बेटी बनने का, यहाँ अच्छी बहू बनने का। तुम पैसे। मम्मी जी, मैं मेरे मैके जा रही हूँ, मेरी मम्मी का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है बहू, जाओ, आराम से जाना बेटा। भाभी, हमें सब पता है आपके मैके जाने के बहाने मेरे भाई की सैलरी आई नहीं कि आपके मैके में सब बीमारी पड़ने लगते हैं। आपका बस चले ना तो मेरे भाई की सारी सैलरी आप अपने मैके में भेज दो। यही मैके दीदी, आपका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? मेरी माँ की तबीयत सच में ज्यादा खराब है, और आप ना मेरे घर में आग लगाने मत आया करो, नहीं तो एक दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा। दीदी, आपको मेरे मैके जाने से अगर इतनी तकलीफ है तो आप मुँह उठा के हर तीसरे दिन में क्यों चली आती हैं? बड़ी आई बात करने। देखो माँ, कैसे आपकी बहू रानी जवान लड़ा के गई, बहुत सर पे चढ़ा लिया आपने इन्हें। चुप कर, इसकी माँ की तबीयत सच में खराब है, अगर किसी का दुख नहीं समझ सकती ना तो बोला भी मत कर। तू अपने ससुराल से यहाँ पे कलेश करने आती है, यही हरकतों की वजह से तू अपने ससुराल में नहीं रुक पाती है।